नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अकबरुद्दीन ओवैसी पर कातिलाना हमले के मुल्जिमीन की जमानत से मुताल्लिक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया मनसूख। अपोजिशन के एहतजाज से जुम्मे के दिन भी असेंबली की कार्रवाई मुतासिर। तेलुगु देशम ने मुतनाज़ा जियोस ऐवान में पेश करने का किया मुतालबा। राज्यसभा के लिए कांग्रेसी उम्मीदवारों को खतियत देने के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी की सोनिया गांधी से मुलाकात। मरकजी बजट अवाम के साथ धोखा, सदर तेलुगु देशम और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू का रद्द-ए-अमल। और सेंचुरियों की सेंचुरी बनाने पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और अपोजिशन लीडर की मुबारकबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने कायदे मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी पर कातिलाना हमले में मुलविस मुल्जिमीन की जमानत से मुताल्लिक हाईकोर्ट के फैसले को मनसूख कर दिया है। रियासती हुकूमत ने कायदे मजलिस पर किए गए कातिलाना हमले में मुलविस मुल्जिमीन को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जानिब से दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसकी समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने हाईकोर्ट के फैसले को मनसूख कर दिया। रियासती हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त में ये बात कही थी कि मुल्जिमीन की जमानत पर रिहाई से केस की समाअत और गवाहों पर असर पड़ सकता है। इससे पहले की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि क्यों ना मुल्जिमीन की जमानत मनसूख की जाए। जुमे के दिन हुई समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को मनसूख करार दिया। रियासती असेंबली में जुमे को भी 26 मुतनाज़ा जियोस को ऐवान में पेश करने के मुतालबे पर अपोजिशन का हंगामा जारी रहा। अपोजिशन के एहतजाज के बाद असेंबली की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मुतनाज़ा 26 जियोस को ऐवान में पेश करने का मुतालबा करते हुए अपोजिशन अरकान हुकूमत के खिलाफ सफारा देखे गए। जुमे को भी असेंबली इजलास की कार्रवाई शोरगुल की नजर हो गई, जिस पर डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का ने कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास के आगाज के साथ ही अपोजिशन का एहतजाज शुरू हो गया, जिस पर रियासती वजीर उमूरे मुकर्रना जी श्रीधर बाबू ने कहा कि अपोजिशन गैर जरूरी मुतालबा कर रही है, जबकि उन 26 जियोस की सीबीआई तहकीकात जारी हैं, लेकिन अपोजिशन मुतवाजी तहकीकात का मुतालबा कर रही है, जो कि नामुनासिब है। जिस पर तेलुगु देशम के रुकन असेंबली अशोक गजपति राजू ने कहा कि पार्लियामेंट में भी 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के दौरान ऐवान में इस पर मुबाहस हुए थे और हाल ही में रियासती असेंबली में भी शराब सिंडिकेट मुतालबे पर एसीबी तहकीकात के दौरान मुबाहस किए गए थे। लिहाजा तेलुगु देशम उन 26 जियोस को ऐवान में पेश करने का मुतालबा कर रही है। इस मौके पर सीपीएम के जे रंगारेड्डी ने रास्त स्पीकर को निशाना बनाते हुए कहा कि कुर्सी सदारत को हिदायत देने के इख्तियारात होने के बावजूद खामोश रहना स्पीकर के ओहदे की नेकनामी को मुतासिर करता है। जिस पर स्पीकर ने बरहम होते हुए कहा कि उस अल्फाज को वापस लें। स्पीकर ने कहा कि इस मामले की एकसोई और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए मुमकिना कोशिशें की जा रही हैं। इस मौके पर बीजेपी के रुकन असेंबली लक्ष्मी नारायणा और सीपीआई के जी मल्लेश ने भी 26 मुतनाज़ा जियोस को ऐवान में पेश करने का मुतालबा किया, जबकि लोक सत्ता पार्टी के जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हुकूमत को जवाबी इल्जाम तराशियों के बजाय ऐवान में जो मुतालबा किया जा रहा है उसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने उमूर मुकर्रना के वजीर श्रीधर बाबू की जानिब से जियोस की तफसीलात को आरटीआई से हासिल करने के मशवरे को अफसोसनाक करार दिया। बाद में हुकूमत की तरफ से रियासती वजीर धर्मनाथ प्रसाद राव ने जवाब देते हुए कहा कि अपोजिशन जो मुतालबा कर रही है, इस सिलसिले में सीबीआई की जानिब से चार्जशीट दाखिल करना बाकी है। अगरचे हुकूमत इन जियोस को ऐवान में रखती है, तो उस पर मुबाहिस के बाद जो तस्वीर सामने आएगी उसका रास्त असर सीबीआई तहकीकात पर पड़ सकता है। लिहाजा सीबीआई की तहकीकात के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उस पर हुकूमत बराबर कार्रवाई करेगी। धर्मनाथ प्रसाद राव ने कहा कि उन 26 जियोस की तहकीकात के दौरान हुकूमत सीबीआई के साथ मुकम्मल ताउन करती आ रही है। इसके बावजूद भी तेलुगु देशम अरकान बिलखुसूस अशोक गजपति राजू बार बार इल्जाम साबित होने से कबल ही वज़रा को दागदार कह रहे हैं, जो कि नामुनासिब है।
ఆయన లేకపోవడం వల్ల డిప్యూటీ లీడర్గా అశోక్ గజపతిరాజు గారు మాట్లాడుతున్నారు. 3 సార్లు కూడా వారు అన్నప్పుడు నేను చూశాను. మీ రికార్డు నుంచి తొలగించమని కూడా మా నుంచి విజ్ఞప్తి చేశాం. కలంకిత మంత్రులు, అవినీతి మంత్రులు. నేను అశోక్ గజపతిరాజు లాంటి వారి దగ్గర నుంచి అలాంటి మాటలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఒక ప్రధానమైనటువంటి ప్రతిపక్షం ఒక ఆరోపణ చేసినప్పుడు ఎంత ఎంత తీవ్రత ఉండాలి. ఒక మంత్రి అవినీతి చేశాడనే ఆరోపణ చాలా చాలా పెద్ద ఆరోపణ. ఆ ఆరోపణకి ఏ ఆధారంతో మీరు అన్నారు? మీరు చెప్పగలరా? ఏ కోర్టు అయినా భావించిందా? లేదు దేశంలో ఉండేటువంటి హైయెస్ట్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ ఒక షార్ట్ షీట్ను నమోదు చేసిందా? మీరు చెప్పండి. ఇన్ని సంవత్సరాలుగా శాసనసభలో ఉన్నారు. ఒక వ్యక్తిని లేదు ఒక ప్రభుత్వంలో ఉండేటువంటి మంత్రిని, ఆ ప్రభుత్వాన్ని కించపరచడానికి మాట్లాడే పెద్ద మాట ఇది. ఇలాంటి మాటను మీరు ఉపయోగించడం అనేది మీ సంస్కారానికి కూడా ఇది మంచిది కాదని మనం చేస్తున్నా. ఇన్ని సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత మీలాంటి వారు ఇలా మాట్లాడతారని అనుకోలేదు. మొదటిసారి. రెండో అధ్యక్ష, జీవోలు దీంట్లో పెట్టమంటున్నారు. డిమాండ్ చేయడం తప్పులేదు. నేను పూర్తిగా వారితో ఏకీభిస్తాను. జయప్రకాష్ నారాయణ గారు చెప్పినటువంటి మాటలతో నేను ఏకీభిస్తాను. అందరినీ సహకరించమని కోరుతున్నాను. అవుట్కమ్ రానివ్వండి. అవసరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడంలో ప్రభుత్వం మీ సలహాలు కూడా తీసుకుంటుంది. అవసరమైతే తగిన చర్యలు తీసుకొని ఇట్లాంటివి సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నం చేస్తుందని ఈ సందర్భం మనం చేస్తున్నా. वजीर धर्मा प्रसाद के जवाब के बाद तेलुगुदेशम रुकन असेंबली पी केशव ने कहा कि तेलुगुदेशम इस मामले पर 5 साल तक असेंबली में जिदोजहद के बाद हाईकोर्ट से रुजू हुई है और अब ये वज़रा अपने आप को साफ सुथरे कैसे कहते हैं? अगर ये साफ सुथरे हैं तो उन्हें सरकारी गवाह बन जाना चाहिए, वरना तेलुगुदेशम उनको दागदार ही कहेगी। మేము అడిగేది ఒకటే సార్, వాళ్ళ సభ్యుల్ని కూర్చోబెట్టుకోలేని మంత్రులు ఇతరులకు నీతులు చెప్పొద్దండి సార్. సార్ మీరు ఎందుకు ఎస్ సార్ సార్ వాళ్ళు నీతులు చెప్పినప్పుడు మాకు నీతులు చెప్పొద్దండి. సభ మీద కంట్రోల్ లేని మంత్రులు, బలహీనమైన నాయకత్వం ఉంది సార్ వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీలో. సార్ ఈ రాష్ట్రంలో ఎంక్వైరీ సిబిఐకి ఆర్డర్ వేస్తే సిబిఐ ఇప్పటికీ 75 రోజులుగా విచారణ సాగించి A2, A3, A5, A7 ముద్దాయిల్ని అరెస్ట్ చేసింది. అంటే ప్రాథమికంగా తప్పు జరిగింది, దోపిడీ జరిగింది, ఈ రాష్ట్రంలో దొంగలు పడ్డారు అన్నది నిర్ధారించబడిన తర్వాత దొంగ సొమ్ము ఎక్కడుందో కూడా దాదాపు తేల్చి చెప్పారు. ఇక తేల్చాల్సింది దొంగతనంలో భాగస్వామ్యం వేసింది ఎవరు, కన్నాలు వేసింది ఎవరు, మూటలు వేసింది ఎవరు, మూటలు మోసింది ఎవరు అనేటువంటి ప్రొసీజర్ తేలాలి. ఇంకా మంత్రులు మేము పరమపవిత్రులు అని చెప్పుకుంటే తప్పు అవుతుంది సార్. నేను వాళ్ళని డైరెక్ట్ గా కాదు సార్, వాళ్ళు ఒక మాట అన్నారు, తెరవెనుక ఏం జరిగిందో మాకు తెలియదు. నిజంగా వారు చెప్పేది నిజమైతే, వాళ్ళు దోపిడీ చేయకపోతే వాళ్ళు ఇవాళ అప్రూవర్స్ గా మాట్లాడి ఇదిగో మేము ఈ ఫేర్నెస్ తో పెట్టాం, దీని వెనకాల జరిగిందనేటువంటిది ఇప్పుడు ప్రజల ముందుకు వచ్చింది. इसके बाद तेलुगुदेशम अरकान के एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा हो गई, जिस पर स्पीकर एन मनोहर ने कार्रवाई को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। बाद में जब इजलास दोबारा शुरू हुआ तो डिप्टी स्पीकर ने तमाम सवालात को मुलतवी करते हुए अपोजिशन के शोरगुल के दौरान 3 तरमीमी बिलों को मुतारिफ करवाया, जिसके बाद इजलास की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कांग्रेस और तेलुगुदेशम की मजबूत क़यादत को लेकर तेलुगुदेशम के पी केशव और रियासती वजीर उमूर मुकर्रना जी श्रीधर बाबू के दरमियान असेंबली में नोकझोंक देखी गई। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने ऐवान में तेलुगुदेशम के मुसलसल शोरगुल पर कहा कि तेलुगुदेशम में मजबूत क़यादत का फुक़दान है और तेलुगुदेशम को मजबूत क़यादत की तरबियत कांग्रेस से लेनी चाहिए। जिस पर तेलुगुदेशम के पी केशव ने कहा कि हमको घर में इटालियन और बाहर बटालियन जैसी क़यादत की ज़रूरत नहीं है। पी केशव का कहना था कि हमारी क़यादत मुस्तहकम है। इस पर श्रीधर बाबू ने स्पीकर से दरख्वास्त की कि इन अल्फाज को रिकॉर्ड से हज़फ कर दिया जाए और उन्हें पी केशव को मुखातिब होते हुए कहा कि आप जो मुस्तहकम क़यादत की बात कर रहे हैं, इसीलिए आपको 2 बार अपोजिशन में बैठना पड़ा और मुस्तक़बिल में आपकी जमात 10 का हिस्सा भी पार नहीं कर पाएगी। కామెంట్ చేయడం కరెక్ట్ సార్, నిజమే సార్. పదే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకత్వాన్ని కామెంట్ చేయడం సరైనది కాదు. వీళ్ళు ఇంట్లో ఇటాలియన్ ని పెట్టుకుని బయట బెటాలియన్ నుంచి తిరగడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం తెలుగుదేశం పార్టీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు సార్. వీళ్ళు ఇవాళ బెటాలియన్ లేకుండా జిల్లాలో తిరగలుగుతున్నారా అని. సార్ ఇప్పుడు సభలో లేని వ్యక్తి గురించి
సభలో సభ్యత్వం లేని వ్యక్తి మా నాయకురాలు గురించి మాట్లాడాడు. రికార్డ్స్ నుంచి తొలగించాలి. తప్పకుండా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష, ఒక క్రెడిబిలిటీ ఉన్న లీడరు ఈ భారతదేశంలో ఉన్నది మా నాయకత్వం పైన. ఎప్పుడు కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవకాశం వచ్చినా ఈ రోజు ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రజాసేవ చేయాలని మా నాయకత్వం నిలబడి ఈ రోజు ఆ నాయకత్వం పరంగా ఈ రోజు దేశాన్ని నడిపిస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. అంత స్ట్రాంగ్ నాయకత్వాన్ని ఆ విధంగా మాట్లాడడం వారి విఘ్నతగా వదిలిపెడతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. రెండోది, మా సభ్యుల ఆవేదన అధ్యక్ష, క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉన్నాయి, కరువు ఉన్నది, పవర్ విషయంలో వ్యవసాయం విషయంలో మాట్లాడాలని మా సభ్యులు కోరుతా ఉంటే राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों को खतियत देने के लिए दिल्ली में जबरदस्त सरगर्मियां देखी गईं। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने जुमे को दिल्ली में सदर कुलहीन कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों पर सलाह मशवरा किया। जराये के मुताबिक 25 से ज्यादा राज्यसभा टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की फहरिस्त कांग्रेस आलाकमान के हवाले की गई है और पता चला है कि चिरंजीवी के नाम को मंजूरी भी हासिल हो चुकी है, लेकिन अभी सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। कांग्रेस आलाकमान की जानिब से नए चेहरों को मौका दिए जाने का इम्कान है। कांग्रेस उम्मीदवारों में रेणुका चौधरी, साबिक वजीर शब्बीर अली और साबिक स्पीकर सुरेश रेड्डी अहम दावेदार तस्वुर किए जा रहे हैं। मौजूदा अरकान दासरी नारायण राव और के केशव राव को मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। तेलुगु देशम की जानिब से सी रमेश के नाम को खतियत दिए जाने की इत्तला मिली है, जबकि मैसूरा रेड्डी, वाई रामाकृष्णडू और देवेंद्र गौड़ की जानिब से भी राज्यसभा की नशिस्त हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। 7 हल्क़े-जात में होने वाले ज़िमनी इंतख़ाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जुमे की शाम 5 बजे के बाद इंतख़ाबी हल्क़े-जात में मुहिम चलाने और इंतख़ाबी जलसों के इनेकाद की इजाज़त नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि 7 असम्बली हल्क़े-जात में 660 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। भंवर लाल ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी जुमे की शाम 5 बजे के बाद से इंतख़ाबी तशहीर पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि बल्क SMS पर भी 48 घंटों की पाबंदी आयद की जा रही है। भंवर लाल ने बताया कि ज़िमनी इंतख़ाबात के हल्क़े-जात में 2 रोज़ तक शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद रहेगी। भंवर लाल ने कहा कि 18 अप्रैल की शाम 5 बजे तक एग्जिट पोल पर भी पाबंदी आयद की गई है। 7 असम्बली हल्क़े-जात में जुमला 13,82,086 राय दहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ इंतखाबी हल्क़े-जात में इंतखाबी क़वायद की खिलाफ वर्जी के खिलाफ की गई कार्रवाई है और 8,91,61,000 रुपये की रकम को जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जुमला 1,527 मुकदमात दर्ज किए गए हैं और 571 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक वफ़द ने इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल से मुलाकात करते हुए उन्हें इंतखाबी मुहिम के दौरान रकम की तकसीम से मुताल्लिक़ शिकायत मबनी याददाश्त हवाले की। ఇది కాకుండా మీ అందరికీ తెలుసు ఎలక్షన్ కోసం సుమారు 10,000 మందిని ఇప్పుడు ఎలక్షన్ డ్యూటీకి వేశాము. తర్వాత 10,000 మంది పోలీసు వాళ్ళు కూడా ఎలక్షన్ డ్యూటీకి ఉన్నారు. వీళ్ళు కూడా ఏ कैंडिडेट తరఫున కానీ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ తరఫున కానీ వాళ్ళ ప్రచారం కానీ వాళ్ళకి కోసం ఓట్ తీసుకోవడానికి ఏం ప్రయత్నం చేయకూడదు. అండర్ సెక్షన్ 129 ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ 1950। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने आम बजट को अवाम के साथ धोखा करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सर्विस टैक्स में 10-15% का इजाफा करते हुए अवाम पर बोझ आयद किया गया है। चंद्रबाबू नायडू ने बजट में किसानों के मफादात को नजरअंदाज किए जाने का भी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों के मसाइल की यकसुई और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि साइकिल जो कि एक आम आदमी की जरूरत होती है उसके लिए भी सर्विस टैक्स में इजाफा करते हुए आम आदमी पर बोझ आयद किया गया है। आंध्र प्रदेश स्टेट हज कमेटी की जानिब से हज हाउस नामपल्ली में एक काउंटर जुमे से कायम किया गया है। ऐसे आजमीन जिन्होंने पासपोर्ट के लिए दरखास्त दाखिल कर दी है और उन्हें अभी तक पासपोर्ट हासिल नहीं हुए हैं, वो अपनी तफसीलात हज कमेटी के इस काउंटर पर दाखिल कर सकते हैं। हज कमेटी उस तफसीलात की बुनियाद पर पासपोर्ट ऑफिस से नुमाइंदगी करेगी ताकि आजमीन के पासपोर्ट आजिलाना तौर पर जारी हों। ऐसे दरखास्त गुजार जिनकी पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट अभी तक दाखिल नहीं की गई है कि महकमे पुलिस से भी ख्वाहिश की जाएगी कि वो जल्द अज जल्द रिपोर्ट पासपोर्ट ऑफिस में दाखिल करें।
सीपीएम के रुकन असेंबली जे रंगारेड्डी ने सवाल किया है कि हम असेंबली क्यों आए हैं। मीडिया से बात करते हुए जे रंगारेड्डी ने कहा कि हुकूमत की तारीफ के लिए माइक फराहम किया जाता है, लेकिन जब अपोजिशन किसी मसले पर मुखालिफत करती है तो माइक काट दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जब स्पीकर से नुमाइंदगी की जाती है तो वो भी अपोजिशन को नजरअंदाज करते हैं। रंगारेड्डी ने कहा कि अगर ऐसे हालात बरकरार रहें तो अपोजिशन का असेंबली में आना बंद हो जाएगा। उन्होंने स्पीकर से मुतालबा किया कि सबको बराबर का मौका फराहम किया जाना चाहिए। कांग्रेस के वफादार और बागी अरकान की वजह से ऐवान का वक्त ज़ाय हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए सीपीआई के रुकन असेंबली जी मल्लेश ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 26 मुतनाज़ा जियोस के जरिए जहां जगन को फंसाने की कोशिश की गई थी, हुकूमत खुद अब उस जाल में फंस चुकी है। जी मल्लेश ने कहा कि हुकूमत को इस सिलसिले में अपोजिशन के मुतालबे पर वाज़ेह जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कई मसाइल हैं जिनको वक्फ़े सिफर के दौरान उठाया जा सकता है, लेकिन असेंबली की हालत ही सिफर हो चुकी है। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने फिर एक बार ये इल्जाम लगाया है कि केसीआर और जगन मोहन रेड्डी के दरमियान खुफिया मुफाहमत हो चुकी है। एनटीआर घाट पर तेलुगुदेशम रुकन असेंबली एम नरसिम्हलु के भूख हड़ताल कैंप से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि केसीआर को अगर नोटों से भरा सूटकेस दिया जाता है तो वो फूल बरसाते हैं, और अगर उन्हें सूटकेस नहीं दिया जाता तो वो फिर पत्थर बरसाते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि केसीआर को तेलंगाना से कोई मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ नोट, वोट और सीट के लिए तेलंगाना तहरीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि शख्सी मफाद के लिए ही केसीआर ने टीआरएस पार्टी का क़याम अमल में लाया था। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अगर टीआरएस और जगन मोहन रेड्डी को वोट दिया गया तो वो कांग्रेस को वोट देने के बराबर होगा। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि तेलुगुदेशम अलहदा तेलंगाना की मुखालिफ नहीं है। क्रिकेट खेल को मकबूलियत के उरूज पर पहुंचाने वाले सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरियों की सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश में जारी 4 ममालिक की क्रिकेट सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार इनिंग्स का मुजाहरा करते हुए अपनी सेंचुरियों की सेंचुरी बनाई। मुल्क और रियासत भर में सचिन के इस कारनामे पर क्रिकेट शायकीन में मसरत की लहर देखी गई है। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू ने इस अजीम कारनामे पर सचिन तेंदुलकर को मुबारकबाद पेश की है। सचिन तेंदुलकर ने अपनी 7वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी मुकम्मल होने पर कहा कि सेंचुरी से एक बड़ा बोझ उन पर से हट गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने सिकंदराबाद में एक रैली निकाली और रेल नीलाम के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। एहतजाजी रेलवे बजट के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस सिकंदराबाद ने पेशावराना आदि रहजन को गिरफ्तार कर लिया। एसपी रेलवे पुलिस कांताराव ने मीडिया को बताया कि सुरेश, जो कि कई मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस था, 11 मार्च को फलकनुमा रेलवे स्टेशन पर 2 नौजवानों पर हमला करते हुए उनके पास से जरूरी सामान छीनने की कोशिश की थी। पुलिस ने बताया कि सुरेश सरके की कई वारदातों में मुलविस था और वो जेल की सजा भी काट चुका था। पुलिस ने सुरेश के कब्जे से 8,500 रुपये भी जब्त कर लिए हैं। हल्का असेंबली याकुतपुरे के बरसाती नालों की तोसी, सफाई और याकुतपुरे में सबवे की तामीर के सिलसिले में रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान की तजावीज़ के सिलसिले में जेएचएमसी के चीफ इंजीनियर और दीगर आला अहदेदारों ने रुकन बल्दिया वजाहत अली खान के हमरा याकुतपुरे का दौरा किया। रुकन बल्दिया ने अहदेदारों को याकुतपुरे के मुख्तलिफ नालों का तफसीली मुआयना करवाया और तरक्याती कामों की तजावीज़ के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। ऑफिशियल प्रोसेस में है। अगर ये रोड आ जाती है, 1 करोड़ 8 लाख की रोड यहाँ पर प्रपोज की हुई है। अगर वो सैंक्शन आ जाता है तो फिर एक बड़ी रोड यहाँ से लेकर ललिता बाग तक आ जाएगी, जिससे आवाम को तालाब कट्टे की बहुत ज़रूरत होगी। ये ईदी बाज़ार से तालाब कट्टा भवानी नगर से चाचा गैरिज से वाल्टा से शालीबंडा से होते हुए सिटी की मेन लेन तक ये रोड मिल जाएगी। और रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान साहब और हमारी सबकी ये ख्वाहिश है कि यहाँ पे एक मिनी बस डाली जाए, जो ज़माने से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की भी ख्वाहिश रही है। तो हम चाहते हैं कि ये काम तकमील होने के बाद यहाँ पर मिनी बस का आगाज़ होगा। भोलापुर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मौसम गर्मा के अख्ताम तक पीने के पानी की सहूलत फराहम की जाएगी। इस मौके पर एक तकरीब भी मुनक़िद हुई। डिप्टी मेयर हैदराबाद जी राजकुमार ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया।
टप्पा चबूतरा के इलाके में शरपसंदों ने एक मुस्लिम खानदान पर संगबारी करके खातून को जख्मी कर दिया। बताया जाता है कि जुमेरात की रात मगलपुरे के रहने वाले मोहम्मद अजीम अपनी अहलिया शाहीन सुल्ताना और फर्जंद काशिफ के साथ RK गार्डन फंक्शन हॉल से मोटरसाइकिल पर घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में चर सरपसंदों ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए शाहीन सुल्ताना को बुरखे में देखकर संगबारी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में शाहीन सुल्ताना जख्मी हो गई। इत्तला मिलते ही मुकामी रुकने बल्दिया जाकिर बाकरी और मुतल्लिका पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंच गई। जाकिर बाकरी ने 4 TV को बताया कि अब तक ऐसे 5 वाक़यात पेश आ चुके हैं, लेकिन पुलिस केस दर्ज करने के सिवा कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने पुलिस की लापरवाही पर ताज्जुब करते हुए कहा कि बुर्खापोश मुस्लिम खवातीन रिंग रोड के शादी खानों से लौटने के दौरान मुसलसल ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। टप्पा चबूतरा पुलिस ने तयक़ुन दिया कि वह अशरार को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। सैयद अली गुड़े में एक शख्स ने इमारत से छलांग लगाकर अपनी जान गंवा दी। बताया जाता है कि जुमे के दिन करीब 11:30 बजे 25 साला मोहम्मद जावेद अपनी दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से यह हरकत कर बैठे। उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। आसिफ नगर पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। सबरबाद पुलिस कमिश्नर तिरुमला राव ने अलवाल पुलिस स्टेशन के तामीराती कामों का जायजा लिया। तिरुमला राव ने बताया कि इस पुलिस स्टेशन में नए भर्ती होने वाले पुलिस मुलाजमीन के लिए एक तरबियती सेंटर कायम किया गया है ताकि उन्हें जरूरी मालूमात फराहम की जा सके। SB कॉलोनी वाक़े हिमायूनगर में कूड़ेदान की आग ने करीबी ट्रांसफार्मर को भी अपनी जद में ले लिया। मुकामी अफराद ने आग बुझाने की कोशिश की। बादशाह फायर इंजन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग बुझाई। हिमायूनगर पुलिस तहकीकात कर रही है। शिवरामपल्ली पुलिस हदूद में एक शख्स स्कैफोल्डिंग से गिरकर फौत हो गया। बताया जाता है कि पहाड़ी शरीफ का रहने वाला 25 साला मिका नामी मिस्त्री जुमेरात की रात एक इमारत की प्लास्टरिंग कर रहा था कि अपना तवाज़ुन खो बैठा और नीचे गिरकर बरसरे मौका फौत हो गया। शिवरामपल्ली पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। नारायणगढ़ में बीवी पर शक करने वाले एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि BM ट्रांसपोर्ट का 25 साला मुलाजिम राजशेखर अपनी बीवी जे रानी पर शक किया करता था। 2 साल पहले इन दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। जुमेरात की सुबह करीब 9 बजे जे रानी अपने घर से नौकरी के लिए निकली थी। शाम करीब 9 बजे जब वो अपने कमरे में दाखिल हुई तो उसके शौहर की लाश छत से लटकी हुई पाई गई। नारायणगढ़ पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी पर कातिलाना हमले के मुल्जिमीन की जमानत से मुताल्लिक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया मनसूख। अपोजिशन के एहतजाज से जुमे के दिन भी असेंबली की कार्रवाई मुतासिर। तेलुगु देशम ने मुतनाज़ा जियोज ऐवान में पेश करने का किया मुतालबा। राज्यसभा के लिए कांग्रेसी उम्मीदवारों को कतियत देने के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर और सदर PCC की सोनिया गांधी से मुलाकात। मरकजी बजट अवाम के साथ धोखा, सदर तेलुगु देशम और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू का रद्द-ए-अमल। और सेंचुरियों की सेंचुरी बनाने पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और अपोजिशन लीडर की मुबारकबाद। इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।